दोस्तों, आज का समय ऐसा है जो किसी पे भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि इंसान जिस पे भरोसा करता है बाद में अक्सर वहीं से धोखा मिलता है। आज की भी कुछ कहानी ऐसी है। एक 13 साल की लड़की होती है और उसके माता-पिता जिस पर भरोसा करते हैं वही ऐसा काम कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 13 साल की लड़की होती है, वो पड़ोस में ही एक घर में जाती है और वहाँ उसके एक दादा रहते हैं। वो दादा कुछ ऐसा उसके साथ करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी और ये जब न्यूज़ समाचार पत्र के माध्यम से मेरे पास आती है तो मैं आप तक विस्तार से इसको सुना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत श्रीवास्तव। मैं इस कहानी को शुरू करूँ इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मुझे भी हौसला मिले और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। उसमें एक थाना लगता है इज्जत नगर। उस थाने में एक जोड़ा पहुंचता है अपनी बच्ची को लेके 4 मई 2022 को। और वो पहुंचने के बाद पुलिस वालों को अपनी जब शिकायत बताते हैं तो पुलिस वाले भी अचंभा में रह जाते। इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बच्ची रहती है और उसके माता पिता रहते। परिवार में वो इकलौती बच्ची होती है, माता पिता और बच्ची, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, वो लोकल में ही वहीं पास के स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ने के बाद दोस्तों उसमें एक दिक्कत थी कि वो थोड़ी सी मंद बुद्धि की थी, क्योंकि उसको जो इंसान कहता है कुछ भी उसको ये समझ में नहीं आता है कि क्या वो अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। दोस्तों, इस बात को लेके उस माँ को बहुत चिंता थी कि मेरी बेटी का आगे का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, माँ भांत भांत तरह से सोचती है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपने पति से कहती है कि एक काम करिए, इसको कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाइए, क्योंकि अगर इसको नहीं दिखाएंगे तो हमारे यहाँ तो रह लेगी लेकिन शादी होकर कल को कहीं जाएगी तो उसका क्या ही होगा। इस बात पे जब दोनों पति पत्नी विचार करते हैं तो वो अपनी लड़की को लेके दिल्ली में पहुंच जाते हैं और दिल्ली में एक रेंट पे कमरा लेते और वहीं के एक अस्पताल में अपनी बच्ची को दिखाते हैं। अब उसका इलाज वहां पर चालू हो गया था और धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा दिमागी तौर पे आराम भी मिल रहा था और वो धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। दोस्तों, अब उसका पति वहीं पर काम करने लगा था और काम करते करते कुछ समय बीत जाता है और बच्ची भी अब स्वस्थ होने लगती है। दोस्तों, इसी बीच में एक छोटा सा हादसा उनके साथ में हो जाता है। उनके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि लड़के के पिता का। दोस्तों, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो अब कमाने वाला वहाँ कोई नहीं था, परदेश था उनके लिए वो। उसके बाद में जो लड़की की माँ होती है वो अपने रिश्तेदारों से कर्ज ले लेती है थोड़ा बहुत और उसके बाद उनका गुजारा चलने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लड़की की मानसिक हालत भी अब ठीक होने लगती है और उसके बाद में उसका जो पिता होता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब पिता ठीक हो जाता है और फिर लड़की की तबीयत में भी सुधार आ जाता है तो लड़की की माँ कहती है लड़की के पिता से कि काफी दिन हो गए हैं, गांव नहीं घूमने गए, चलते हैं गांव घूम के आते हैं। लड़की का पिता होता है वो भी कहता ठीक है। अब वो दोनों लड़की की दवाई ले लेते हैं और उसके बाद में वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद में गली मोहल्ले वाले मिलने आते हैं, सभी मिलते हैं, लड़की से देखते, क्योंकि 6-7 महीने हो गए थे उन्हें दिल्ली गए हुए और 6-7 महीने बाद आए थे। और लड़कियों से मिलने उनकी जो छोटी छोटी फ्रेंडें होती वो भी आती हैं, पड़ोसी भी आते। दोस्तों, अब वो वहीं रहने का विचार कर लेते हैं अपने इज्जत नगर थाने के अंतर्गत ही जहां वो रहते थे। जब वहां रहने लगते हैं तो उसके बाद में वो लड़की का एडमिशन वहीं के पास के स्कूल में करा देते हैं। जब वो एडमिशन करा देते हैं तो कुछ महीने धीरे धीरे गुजर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से लड़की के फिर से तबीयत में दिक्कत आ जाती है। जब तबीयत में दिक्कत आती है, मानसिक हालत से वो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके माँ को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और वो रोने लगती है कि मेरी बेटी के क्या होगा, दवाई जब ही छोड़ दो तब यही दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, उसके माता पिता दोनों उसको लेके फिर दिल्ली पहुंचते हैं और उसी हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहां से उसकी दवाई चलती है। डॉक्टर कहते हैं क्या आपने दवाई बंद कर दी थी? तो वो कहते हैं हाँ, जब मुझे लड़की सही लगी तो मैंने दवाई बंद कर दी थी।
डॉक्टर कहते हैं इसकी दवाई थोड़े लंबे समय तक चलेगी, आज जब तक मैं नहीं कहूँ जब तक आपको बंद नहीं करनी है। उसके बाद में वो दवाई लेते हैं और दोबारा अपने गांव आ जाते हैं। दोस्तों, जब बरेली दोबारा आ जाते हैं तो मैं बता दूं कि उस लड़की के पड़ोस में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता है जिसको वो लड़की दादा और दादी कहते थे। जो दादा होता है वो लगभग 60 साल की उम्र का होता है। अक्सर वो लड़की अपने दादा दादी के घर जाया करती थी, जो कि बिल्कुल पड़ोस में थे, मोहल्ले के रिश्ते से दादा लगते थे। लड़की दादा के यहाँ जाती थी, आती थी, दादा दादी भी उसके घर पे जाते थे, आते थे। विश्वास इतना था कि बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे वो एक दूसरे के मन में गलत विचार भी लाए या गलत सोचे भी। वो बिल्कुल अपने दादा दादी जैसी समझती थी, उसके माता पिता भी उन्हें अच्छा समझते थे और उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे थे कि खाना पीना, कहीं जाना हो तो उसको अकेले छोड़ देना, या तो कहीं दादा जाते थे तो उसकी जो पत्नी थी, दादी जिसे वो लड़की बोलती, तो वो भी उसके घर रहती, या तो खाती पीती, ये सब चलता रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब वो लड़की एकदम बिल्कुल फिट हो चुकी थी और लड़की की उम्र अब 13 साल हो चुकी थी पूरी। वो लड़की एक दिन अपने दादा के घर जाती है तो दादा कुछ फोन में देख रहे होते हैं, तो पीछे से लड़की जाती है तो वो देखती है कि दादा कुछ गंदी चीज देख रहे हैं, और जैसे दादा को समझ में आता कि पीछे कोई आया है वो तुरंत बंद कर देते हैं फोन को। उसके बाद में लड़की पूछती है कि दादा तुम इसमें क्या देख रहे थे, तो दादा उसे गोल बगोल बात घुमा के कहते कि कुछ नहीं। और दादा तो अश्लील चीज देख ही रहे होते, वो लड़की की तरफ देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके विचार अब बदल जाते हैं और दादा अब उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। लेकिन दादा कुछ करते नहीं है, इसलिए कि वो लड़की कुछ किसी को कह ना दे। अब दादा क्या करते हैं, उसको लालच देना चालू कर देते हैं। कुछ लालच इस तरह देते हैं कि जैसे कि दादा पैसे दे दिया करते थे, कभी वो स्कूल जाती थी कोई उसे चीज गिफ्ट कर दिया करते थे या पैसे दे दिया करते थे, या स्कूल जाते समय कोई चीज दिला दिया करते थे। अब वो लड़की भी दादा की आदी हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों को जहां से भी पैसे की उम्मीद होती है वहां वो जरूर जाते हैं। अब दादा इसी बहाने उसको टच किया करता था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी गलत जगह भी टच किया करता था। लेकिन वो लड़की इस चीज पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो उनको दादा कहती थी, लेकिन दादा के मन में क्या चल रहा था ये वो नहीं जानती थी। एक दिन जो दादा की घरवाली होती, यानी कि उस लड़की की दादी, वो कहीं बाहर जाती किसी काम से, और इधर वो लड़की अपने दादा के यहाँ पहुंच जाती है। और दादा के यहाँ जब पहुंचती है तो कहती है दादा तुम क्या कर रहे हो, तो दादा कहता कुछ नहीं बेटी, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। उसके बाद में दादा को मौका मिल जाता, क्योंकि घर में वो अकेला होता, उसकी पत्नी कहीं बाहर गई होती है। दादा घर में टीवी चला देता अपने, और टीवी चलाने के बाद में उस लड़की से बात करने लगता है और इधर उधर टच करता है। दादा मौका पा करके उसके साथ में, उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी कि उसका रेप कर देता है। और रेप करने के बाद में एक अश्लील वीडियो भी बना लेता है। लड़की बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो 13 साल की लड़की होती है, वो उसे नहीं रोक पाती है। और जब ये दुष्कर्म कर लेता है, और करने के बाद में दादा उससे कहता अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और ये देख तेरी वीडियो है, मैं सबको दिखा दूंगा। और दादा कहता एक और चीज है, ये लो कुछ पैसे, तुम्हें जो जरूरत हो मुझसे मांग लिया करना, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। तो लड़की भी कहीं ना कहीं उस लालच में आ जाती है और लड़की किसी से नहीं कहती। एक तो लड़की डर जाती है क्योंकि वो धमकी देता है, और दूसरी बात है कि वो लालच में भी आ जाती है। अब कहानी धीरे धीरे ऐसी चलती रहती, जब भी दादा को मौका मिलता था उस 13 साल की बच्ची से वो संबंध बना लेते थे। दोस्तों, एक दिन लड़की की दवाई जो होती है दिमागी वाली वो खत्म हो जाती है, तो लड़की के माता पिता दिल्ली जाने को होते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक दिन के लिए बच्ची को क्या ले जाएं, तो वो उस लड़की को उसके दादा के यहाँ, यानी कि पड़ोस में उसी दादा के यहाँ छोड़ देते हैं, और माता पिता दिल्ली चले जाते हैं। अब दादा को अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि वो तो इस चीज में रहता ही था कब मौका मिले और कब उसके साथ इतना घिनौना काम किया जाए। दोस्तों, जब उसके माता पिता दिल्ली चले जाते हैं तो वो लड़की दादा से कहती है दादाजी आज मेरा जन्मदिन है, आज तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे। दादा कहता है जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की कुछ चीज की डिमांड करती है और एक मोबाइल की डिमांड करती है, तो दादा उसको दिला देता है। लेकिन दादा की जो पत्नी होती है वो सोचती है ये तो नॉर्मली है, बच्ची है,
जिद की तो दिला दी होगी, उसके मन में कहीं से कहीं तक ऐसा विचार नहीं आता है कि इनके बीच में कुछ गलत चल रहा है। इधर दादा कहता है चलो मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले चलता हूँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो वो एक नदी किनारे ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाने के बाद में उससे छेड़ाखानी करने लगता है। लेकिन दोस्तों वो जगह ऐसी होती है जो आवाजाही वाली होती है, तो लड़की भी कहती है कि कोई ना कोई हमें तुम्हें देख लेगा। तो वो दादा होता है लौट के लड़की के ही घर में आ जाता है और उसके साथ में संबंध फिर से बनाता है। और बनाने के बाद में थोड़ी देर बाद ही उसके माता पिता लड़की के आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि दादाजी उसी के घर में बैठे हुए होते हैं। तो दादाजी उससे पूछते हैं लड़की के माँ बाप से, क्या तुम दवाई ले आए? तो वो कहते हैं हाँ हम दवाई ले आए। उसके बाद लड़की के माता पिता अच्छे से उस लड़की का जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा खुशी खुशी। और उस समय उसका दादा भी वहीं होता है और वो दादी को भी बुला लेते हैं, यानी दादा की पत्नी को, वो भी वहीं होती है। दोस्तों समय ऐसे ही बीतता रहता, लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। और 2 महीने बाद में एक दिन अचानक से लड़की के पेट में दर्द होता है। जब लड़की के पेट में दर्द होता है तो लड़की रोती अपनी माँ से कहती है, तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती, कहती है अभी मेरी लड़की की दिमागी हालत सही से ठीक नहीं हो पाई है और ये दूसरी बीमारी लग गई है। वो पड़ोस में जो दादा दादी होते उसी के घर में जाते हैं और उनसे कहते लड़की के पेट में दर्द हो रहा। जो दादी होती है वो कहती है एक काम कीजिए, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए। जब लड़की की माँ मेडिकल स्टोर पे जाती है और दवाई लाती है और लाके उस लड़की को दे देती, लड़की दवाई खा लेती है तो पेट में दर्द बंद हो जाता, उसको आराम मिल जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन ही अचानक फिर दर्द होने लगता है। कहने का मतलब है जब तक गोली का असर रहता है दर्द बंद रहता है, दूसरे दिन फिर दर्द होने लगता है। लड़की के माता पिता सोचते हैं पता नहीं किस कारण हो रहा है, एक काम करते हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। वो बरेली में ही एक डॉक्टर को दिखाते हैं अपनी लड़की को। और डॉक्टर उस लड़की से कुछ सवाल जवाब करता है। उसके बाद में डॉक्टर को कुछ संदेह होता है तो वो एक चेकअप लिखता है जिसको बोलते हैं यूसीजी, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको। जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाती है तो डॉक्टर के पैरों तले जमीन निकल जाती है और डॉक्टर लड़की के माता पिता से पूछता है कि आपकी लड़की कितनी उम्र की है? तो वो कहते हैं हमारी बच्ची 13 साल की है। अब डॉक्टर मन में विचार कर रहा होता है मैं ये बात उसकी माँ से कहूँ कि उसके पिताजी से कहूँ, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये 13 साल की इतनी छोटी बच्ची के साथ ये क्या हो गया। उसके बाद डॉक्टर भी हिम्मत करके लड़की की माँ से ही कहता है कि आप सही बताओ आपकी बच्ची 13 साल की है या ज्यादा? तो लड़की की माँ कहती है कि 13 साल की ही है। डॉक्टर कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है। डॉक्टर की बात सुन के लड़की की माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती और कहती है डॉक्टर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी लड़की के बारे में क्या कह रहे हो? डॉक्टर कहता जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट बोल रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की की माँ कहती है डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। और लड़की की माता पिता दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके मन में अब एक वहम भी बैठ गया था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की बात सच ही होगी। तो लड़की का जो पिता होता है वो कहता है एक काम करते हैं कि हम दूसरे किसी डॉक्टर को दिखाते। अब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर भी कुछ चेकअप इसी तरह के होते हैं और वो भी यही बात कहते हैं। उसके बाद लड़की के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और लड़की को घर ले आते हैं। लड़की का पिता होता है वो तो काम पे चला जाता है और इधर लड़की की माँ चुपचाप लड़की को लेके एक कमरे में चली जाती है और उससे बहुत प्यार से बहला फुसला कर बोलते हैं कि बेटी मुझे ये बता, किसी ने तेरे साथ कुछ ऐसा किया है जो तू मुझे नहीं बता पा रही है? तो लड़की कहती है हाँ माँ। तो वो सारी सच्चाई बता देती। वो कहती है जो पास के दादाजी हैं, जब मैं गई अकेले में मुझे पाकर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और उन्होंने एक वीडियो भी बना लिया और मुझे धमकी भी दी और मुझे पैसे भी देते थे, जिसके लालच में मैंने आपको भी नहीं बताया। लड़की की माँ बहुत ज्यादा उसको मारती है, डांटती है और कहती तूने ये क्या किया, कोई बात थी तो मुझे जरूर बताती। लेकिन लड़की भी कहीं ना कहीं बच्चे डर जाते इसलिए नहीं बता पाते हैं। उसके बाद में लड़की की माँ अपने पति को फोन करती है और सारी बात बता देती है। जब लड़की का पिताजी घर आता है तो वो दोनों उस लड़की को लेके इज्जत नगर थाने में जाते हैं और सारी कहानी पुलिस वालों को बता देते हैं। अब पुलिस वाले भी बड़ा हैरान थे कि ये बताओ कैसे क्या हो गया, आजकल किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले उस दादा को गिरफ्तार करने जाते हैं। लेकिन उस दादा को भी कहीं ना कहीं से भनक लग जाती है
कि लड़की प्रेग्नेंट है और वो घर से रफू चक्कर हो जाता, भाग जाता है। पुलिस वाले अब उसकी छानबीन करके उसे ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ ही समय बीतता है कि दादा को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में उस पे कुछ धाराएं लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता और केस कोर्ट में चलने लगता है। केस चलता रहता है, धीरे धीरे 2 साल गुजर जाती हैं और दोस्तों जब कोर्ट का फैसला आता है 11 मार्च 2024 को, तो दादा को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना होता है दोस्तों। अब आप ही बताइए दोस्तों, आज के समय पे कौन विश्वास करने लायक है और कौन नहीं। जिस पे हम विश्वास करते हैं वही हमारे साथ धोखा कर जाता है। इससे बेहतर यही है कि हम किसी को गलत सोचें या अच्छा सोचें, वो तो बाद की बात है। दोस्तों हम अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जरूर सिखाएं, जो कि स्कूल में आपने देखा होगा कई टीचर बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सा अच्छा छूना होता है और कौन सा गलत जगह छूना होता है, ये सब सिखाते हैं। इसको बोलते हैं गुड टच और बैड टच दोस्तों। और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली जैसा व्यवहार करें, जिससे बच्चे कोई बात हो आपको बता सके दोस्तों। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें, जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिले। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर कर देना। और मेरे नए भाई काफ़ी सारे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।